जय हिंद मेरे दोस्तों, आज आप लोग के लिए भूगोल का जो कि चैप्टर 1 का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और एक विश्वास पात्र से आप ये ऑब्जेक्टिव को देखिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप भूगोल का ये फर्स्ट चैप्टर अगर आप इसमें 70 ऑब्जेक्टिव आप देख लेंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। विश्वास के साथ एक बार आप जरूर इस 70 ऑब्जेक्टिव को 70 में 70 आप देखिए और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करेंगे कि 70 में आपका कितना आपका सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें कि अगर लगे आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको बता दें, यदि आप साइंस का, इतिहास का और भी हिंदी का अगर आप ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बनाया हुआ है और वहां से जाकर के बेहतरीन आप तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न करा है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक निम्न में से कौन है। मृदा निर्माण के मुख्य घटक निम्न में से कौन है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न करा है कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना, तो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर और देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है मॉस्को व्हाइट किस खनिज लवण का एक प्रकार है। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और पांचवा नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न का लॉ अयस्क है और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है ना, लॉ अयस्क है। तो लॉ अयस्क क्या है, तो 11 का आंसर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए छठा नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है ना, और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस कहां पाया जाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, खनिज तेल के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और सातवां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए सातवां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आप लगातार जरूर बने रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव आपके लिए इस वीडियो के अंदर बना हुआ है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न पर और देखिए 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है। ठीक है ना, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। ठीक है ना, कहां स्थित है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमें, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है ना, तो कहां है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर देख लेते हैं कि 11 नंबर प्रश्न को। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। और देखिए यह प्रश्न जो है कि 2021 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहा, भारत में सबसे लंबा बांध है। और देखिए 2021 में पूछा भी गया है, तो भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, हीराकुंड बांध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा है।
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सर्वोत्तम कोयला किस प्रकार संशोधन कोयला का प्रकार कौन सा है? ठीक है ना, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। धैर्य बना करके एक बार वीडियो जरूर आप देखिए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है ना, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ठीक है ना, देखिए 2021 में प्रश्न भी पूछा गया है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, कहां से है? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध से है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। और 17 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है ना, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है ना, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मैग्नेटाइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सबसे घटिया कोयला है। ठीक है ना, और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा गया है। तो सबसे घटिया कोयला जो है वो कौन कोयला है? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, पीट कोयला जो है ना वो सबसे घटिया होता है, एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यहां याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 20वां नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? और देखिए 2019 में यह प्रश्न को भी पूछा गया है, 2017 में भी यह प्रश्न को पूछा गया है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% कृषि क्षेत्र है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 21वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 21वां प्रश्न क्या रहा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 21 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 22वां नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है? 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है। और देखिए 2019 में और 2021 में भी यह प्रश्न को पूछा गया है। तो सोपानी कृषि प्रचलित है, किस लिए प्रचलित है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है और ये बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं और 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? ठीक है ना, निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 26वां प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 27वां प्रश्न क्या कर रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना इसका
आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिहार में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है ना, वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर नंबर जो है वो सोन नदी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 133वां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में आप लगातार जरूर बने रहेंगे, विश्वास पात्र से वीडियो को जरूर देखिए। देखिए 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? ठीक है ना, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, दूषित जल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? तो किस राज्य में अनिवार्य है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1986 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक FAO को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? ठीक है, और देखिए 2017 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, तो 2017 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का आंसर नंबर जो है वो बी हो जाएगा, 19.27% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ठीक है ना, तो भारत में वन का विस्तार कितना है, कितना प्रतिशत है? तो 37 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 20.60% जो भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 21.23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21.23%। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? ठीक है, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 33.3% में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। हम लोग दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर आ गए हैं और मात्र अब 30 प्रश्न बचा है, जो कि मेरे साथ जरूर आप मात्र 5 मिनट समय दीजिए, जो कि 30 प्रश्न पर हम बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तो देखिए 40 नंबर क्या कर रहा है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहां है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सुंदरवन में इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर, सुंदरवन है। और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर जो है बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में इसका आंसर हो जाएगा। सुंदरवन कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। और 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है ना, तो कितना प्रतिशत वन है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 60.11% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? और देखिए 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से
वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन को वर्गीकृत कब किया गया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का आंसर बी नंबर हो जाएगा 3 वर्गों में, ठीक है ना। और देखिए 2018 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 45वें प्रश्न की ओर। देखिए 45वां प्रश्न क्या करा है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है तो कहां है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 46वां प्रश्न क्या करा है? चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा पतझड़ वन में चंदन के वन पाए जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 47वां प्रश्न हमें क्या करा है? तो 47वां प्रश्न जो है हमें कह रहा है साल किस वन का वृक्ष है, ठीक है ना। साल किस वन का वृक्ष है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा पतझड़, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 48वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 48वां प्रश्न क्या करा है? देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है, ठीक है ना। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर ए नंबर हो जाएगा पर्वतीय वन, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। 49वां प्रश्न है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तन हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र का भूमि में परिवर्तन हुआ है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर चल गए हैं। मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है, धैर्य बना करके थोड़ा देर और आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न का रहा है इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर नंबर सी हो जाएगा व्यापार में वृद्धि, ठीक है ना। इसका प्राणियों वन प्राणियों का विनाश का कारण नहीं है। चलिए 51वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 51वां प्रश्न का रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है, ठीक है ना। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो 51 का आंसर नंबर सी हो जाएगा कैंसर में होता है, ठीक है ना। किस में होता है? तो कैंसर में होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पर। 52 का रहा है कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर सी हो जाएगा मलेरिया की दवा है, ठीक है ना। कुनैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की दवा है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चरक का संबंध किस देश से था, ठीक है ना। चरक का संबंध किस देश से था? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा भारत से था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? निम्न में कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 54 का ए हो जाएगा। 54 का थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका आंसर चीता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है निम्न में से कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? तो चीता जो है ना हमारे देश से खत्म हो चुका है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर नंबर ए हो जाएगा वनस्पति, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 56 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 56वां नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? ठीक है ना। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर नंबर ए हो जाएगा रेड डाटा बुक, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 57 प्रश्न की ओर। और देखिए 57 प्रश्न जो है ये 2018 2017 दोनों में ये प्रश्न को पूछा गया है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, ठीक है ना। संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है? तो 57 का आंसर ए हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 58 प्रश्न की ओर। 58 प्रश्न का रहा है भारतीय संविधान की धारा 51A जी का संबंध किससे है? ठीक है ना। तो किससे संबंधित है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। और 59 नंबर प्रश्न कर रहा है घना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? घना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर नंबर जो है डी है राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 60 नंबर प्रश्न कहा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर नंबर जो डी हो जाएगा उत्तराखंड, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और दोस्तों अब यहां से मात्र क्वेश्चन कितना बचा हुआ है? तो 10 क्वेश्चन और मात्र बचा हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए 61 नंबर प्रश्न रहा है मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा असम, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। 62 का रहा है
कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, 63 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, ठीक है ना, और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है और देखिए बोर्ड मॉडल प्रश्न भी यही है, ठीक है ना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है, तो 63 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 64 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 64 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन से जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें से कौन से जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, जो 2011 और 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, घड़ियाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 65 प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है, 65 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इसका भेड़िया, भेड़िया हो जाएगा, ठीक है। इनमें शाकाहारी भेड़िया जो है वो शाकाहारी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 66 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 66 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 67 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 68 नंबर प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, देखिए 2017 और 2019 ये दोनों में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, 68 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मोर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 69 नंबर प्रश्न की ओर। 69 क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बाघ इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, 70 नंबर प्रश्न, जो कि दोस्तों यहां पर ये प्रश्न जो है कि लास्ट प्रश्न है 70, और जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें 70 में आपको कितना सही हो पाया, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलेंगे। और देखिए लास्ट प्रश्न कह रहा है क्या, हमारे आंसर देने से पहले आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो 70 का आंसर क्या रहा है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है ना, और देखिए 2019 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, किसमें, तो 1973 में की गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जो बने रहे वीडियो में इसलिए।